हेलो गाइस, मैं दीपशिखा द्विवेदी आज आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगी जो कि कक्षा 7 का 4th चैप्टर है, जिसमें मुगलों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जो कि आपकी क्लास 7th के अलावा आपकी बहुत सारी एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि यूपीएससी का राइटिंग करनी है या फिर आपको पीएससी स्टेट पीएससी या फिर कुछ भी आपको जो भी एग्ज़ाम होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी। तो हमें बताइए मुगल साम्राज्य की नींव रखी किसने थी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। तो मध्यकाल में किसी भी शासक मध्यकाल में किसी भी वेट मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृति में इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। इसके पूर्ववर्ती अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया। मतलब कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना राज्य विस्तार का काम शुरू कर दिया, जो अब केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग नए संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। उन्होंने शासन और ढांचे उन्होंने शासन के ढांचे तथा शासन संबंधी विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रह सके। दैट मीन्स कि उनकी जो कुछ संस्कृति थी उसको भी उन लोगों को अपनाना ही पड़ा। मतलब पड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अपनाया गया। और आज भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर में राष्ट्र को संबोधित करता है। आप बताइए लाल किले का निर्माण किसने किया और कहाँ पर है। वैसे तो कहाँ पर है वो तो बता दिया मैंने, दिल्ली में है। आप बताइए लाल किले का निर्माण किसने किया था। ये है लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है। अब मुगल थे कौन। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। ये था मुगल थे कौन। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो माता की ओर से कितने मंगोल शासक थे। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। अच्छा, तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? 1404 में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद करते थे। वो क्या कहलाना पसंद करते थे? अपनी माता के जो वंशज के कहलाना पसंद करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज़ खान ने अपनी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब हमको पता है कि यार चंगेज़ खान जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। उसने बहुत व्यक्तियों को उन्होंने मारा है, नरसंहार किया है। तो इसी के कारण वो लोग अपने आप को मंगोल शासक कहलाना पसंद करते थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर भी गर्व करते थे। तैमूर कौन था भाई? इनके पिता के जो थे पिता की ओर से ईरान शासक, वर्तमान में तुर्की शासक तैमूर है ना। ईरान इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मतलब कि वो उनके पिता के वंशज होने पर भी वो गर्व करते थे। इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। अब सिर्फ उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था, इस वजह से वो क्या कहलाना चाहते थे? अपने पिता के वंशज कहलाना चाहते थे।
तैमूर। चित्र जो ये चित्र 2 है हमारा, चित्र 2, इसमें हमको क्या बता रखा है, तैमूर है उसके उत्तराधिकारी, वेट, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, बीच में कौन है, ये जो है तैमूर है बीच में, और दाहिने में उनका पुत्र मिरन शाह जो मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। तो यहाँ पर क्या बोल रखा, उनके जो दाहिने में है, वो दाहिने में कौन है, उनके, वेट 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 वेट, मिरन शाह जो ये तो तैमूर है, ये मिरन शाह है जो बाबर के लकड़दादा थे, और उसके बाद अबू सैद हैं जो बाबर के दादा थे। ऐसे ही पूरी मतलब एक, वो लोग अपने ही परिवार के लोग बैठे हुए थे, और मेरे दादा परदादा, बाबर के पिता और ये सब। अच्छा, ये आ जाता है बाबर के पिता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे, तो बाबर के पिता थे उमर शेख। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र रुकिए, प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया था। उन्होंने अपनी वंशावली को किससे प्रदर्शित किया था, चित्र बनवा के प्रदर्शित किया था। उन्होंने मुगल शासक में ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र क्रमांक 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल शासकों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1994 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेगा के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब कि क्या है कि बाबर ने जब 1994 फरगना राज्य पर अधिकार करा, तो उसकी उम्र केवल 12 साल थी, मतलब बहुत ही छोटा था वो। और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और उनके अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1904 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और 1926 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब कि उसे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और आफ्टर दैट 1926 में उसने क्या करा। अच्छा, 1926 में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब किसके साथ में हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, और यहीं से फिर उसका क्या हुआ था, मुगल भारत में आना चालू हुए थे।